हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 10 मैथ्स। ओके बच्चों, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 रियल नंबर फ्रॉम योर मैथ्स बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इट इज सेइंग एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्या पूछ रहा है? प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब है ऐसे नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आया समझ में? फैक्टर्स का क्या मतलब है? वह नंबर जो कि किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं प्राइम की। प्राइम का मतलब है ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, जस्ट लाइक 2। ठीक है, 2 का एक फैक्टर होगा 1, 1 की टेबल में आता है 2। ठीक है, और एक फैक्टर अपने आप में ही 2 होगा। इसी तरह से अगर हम 3 की बात करें, 3 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है। ठीक है, इसी तरह से 7 की बात करें, 7 अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। ठीक है, तो इनके दो ही फैक्टर्स हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अंडरस्टैंड बच्चा? समझ में आया? ठीक है, अब हमने यहाँ पर फैक्टर्स देख लिए, प्राइम देख लिए। अब इस चीज़ को समझिए कि वो फैक्टर जिसके दो ही प्राइम नंबर्स फैक्टर्स में होंगे वो क्या कहलाएगा? प्राइम फैक्टर्स कहलाएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 140 का आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है। अब आप पूछोगे कि निकालेंगे कैसे? लेट्स सी। फर्स्टली हम इसको फैक्टराइज करेंगे 140। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्मॉल से स्मॉल डिजिट से कैंसिल हो रहा है या नहीं। सो 2 से 140 डिवाइड हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। लेट्स सी, 2 7 14 और 0 लगा देंगे। ठीक है, 70, इसमें लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेट्स सी, 2 3 6, 1 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 10, 2 5 10। ठीक है, अब 35 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 7 35 और लास्ट में क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर? 7 1 7। ठीक है, अब हम इसको लिख लेंगे 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इसको हम प्राइम फैक्टर्स में लिख लेते हैं। 2 की पावर्स कितनी बन रही है यहाँ पर? 1 एंड 2। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके बच्चा, समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं 156। इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं, फैक्टर्स करते हैं। अभी यहाँ पे लास्ट में 6 आ रहा है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, 2 7 14। ठीक है, 1 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 8 16। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, 2 3 6, 1 इधर जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 9 18। ठीक है, अब 39 किसी की भी टेबल में नहीं आता है। अब 39 किससे कैंसिल हो जाएगा? यहाँ पर 3 भी है और 9 भी है। 3 1 3, 3 3 9। अब 13 आता है, प्राइम नंबर है। ठीक है, किसी की टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ 1 की टेबल में आता है और अपनी खुद की टेबल में आता है। ठीक है, तो 13 1 13। ठीक है, इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अंडरस्टैंड? इसको और हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अंडरस्टैंड? समझ में आया? इसको इतना ही करना है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? 3 8 2 5। लेट्स सी, फैक्टर्स कर लेते हैं। 3 8 2 5। अब चेक करते हैं इसको कि 2 से कैंसिल होगा या नहीं। लास्ट में 5 आ रहा है, ऑफ कोर्स 2 से कैंसिल नहीं होगा। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 1 3। ठीक है, 3 2 6, 7 8। 2 यहाँ पर गए, कितना हो गए? 22। ठीक है, 3 7 21। 1 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 15। 3 5 15। अंडरस्टैंड बच्चा? समझ में आया? नेक्स्ट, अभी भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 4 12।
ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 1 इधर जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब 42 चेक करते हैं, 3 1 ज़ा 3 करते हैं हम यहाँ पर, 3 4 ज़ा 12, 5 बचेगा, 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम किससे कैंसिल करेंगे, 5 से, ठीक है। 5 8 ज़ा 40, ठीक है। 2 इधर जाएगा, 5 5 ज़ा 25, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 5 से ही कैंसिल कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 मीन्स कि 35, 5 7 ज़ा 35, क्या बचता है, प्राइम नंबर बचता है, ठीक है। 17 अपनी ही टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल में आता है, 17 1 ज़ा 17, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स कितने बनते हैं, 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। इसको फैक्टर्स की टर्म में लिख लेंगे, 3 की पावर 2 बन रही है, 5 की पावर 2 बन रही है एंड 17, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5005, काफ़ी अच्छा नंबर है, लेट्स सी 5005। अब यहाँ पे हमें सामने से दिखाई दे रहा है कि लास्ट में 5 है, तो किससे कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 5 1 ज़ा 5 0 0, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें एक एक डिजिट को चेक करना पड़ता है, ये नहीं कि एकदम से हमें पता चल जाए, ठीक है। मुझे तो पता है किससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। 2 से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, 3 से कैंसिल नहीं होगा, देख लेते हैं, 3 3 ज़ा अगर हम 9 करते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, फिर 1 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 11, जो कि 3 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 4 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से भी कैंसिल नहीं होगा, 6 6 6 ज़ा 1 आता है लास्ट में, ठीक है, 6 से भी कैंसिल नहीं होगा। 7 से करके देखते हैं, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। 8 9 10 30 बचता है, 30 को हम इधर लेके गए, ठीक है, ठीक है। 7 4 ज़ा अगर हम यहाँ पर 28 रखते हैं, 29 30, 2 बचता है जो कि कितना हो जाएगा 21, इट मीन 7 से कैंसिल हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 3 ज़ा कितना आ जाएगा 21। ओके बच्चा, समझ में आया। अब देखिए 1 4 3, 1 4 3 किससे कैंसिल हो जाएगा, लुक 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से कैंसिल नहीं होगा, 4 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। 7 से करके देखते हैं, 7 2 ज़ा 14, 3 बचता है, 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से ऑफ कोर्स नॉट नहीं होगा, जो भी लास्ट में 0 आता है सिर्फ वही डिजिट्स 10 से कैंसिल होते हैं, ठीक है। 11 से करके देखते हैं, 11 1 ज़ा 11, ठीक है, कितना बचेगा 3, कितना हो जाएगा 33, 11 3 ज़ा 33, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, 13 1 ज़ा 13, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स आ जाएंगे क्या आ जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13, आ गया समझ में। इसमें जो फिफ्थ क्वेश्चन आपको गिवन है 7 4 2 9, दिस विल बी योर होमवर्क, ओके। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई किएगा, होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। ओके बच्चों, क्वेश्चन 2 में क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स की जो भी आपको पेयर्स क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है, उसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है एंड वेरीफाई, वेरीफाई क्या करना है, दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। अब सपोज करिए कि ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट्स के लिए ही काम करेगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन इन द बुक, दैट इज 26 and 91, 26 and 91। लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। 26 6 मीन्स कि इवन नंबर है, किससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक। अब यहाँ पर आता है 13,
13 इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 13 वन जा 13। इसको लिख लेते हैं 26 इज इक्वल टू, एक फैक्टर 26 का 2 है और अदर है 13। ठीक है, नेक्स्ट 91 को चेक कर लेते हैं। 91 किससे कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से कैंसिल नहीं होगा, 4 से तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, 5 से भी कैंसिल नहीं होगा, 6 से भी कैंसिल नहीं होगा, 7 से चेक करते हैं। 7 वन जा 7, 8 9, 2 यहाँ पर गए, कितना हो गया 21। ठीक है, 7 3 जा 21 और यहाँ पर प्राइम नंबर आता है 13, 13 वन जा 13। ठीक, अब यहाँ पर लिख लेंगे 91 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके बच्चा, अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर 13 है, यहाँ भी 13 है। ओके, लेकिन ये ऊपर वाली वैल्यूज़ में 7 नहीं है। जब हम 7 की पावर अगर मैं यहाँ 0 लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी डिजिट की पावर 0 होती है तब उसकी वैल्यू क्या कंसीडर होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 की पावर 0 की वैल्यू कितनी कंसीडर हो जाएगी, 1 कंसीडर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 7 है, 2 नहीं है, यहाँ लिख लेंगे 2 की पावर 0। ठीक है, अब जब आप HCF लेते हैं मीन्स की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कॉमन फैक्टर जो कि इनसे दोनों से ही डिजिट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमें किसका पेयर मिल रहा है, 13 का पेयर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपके पास यहाँ जिसका पेयर है उसकी हाईएस्ट पावर ले लेंगे 13। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया 2 एंड लास्ट 7। ओके बच्चा, अब इसको मल्टीप्लाई करा दो, 2 7 जा 14, 13 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 और 13 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 और 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 8 1। ओके, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 182 विल बी द आंसर। अब एक चीज़ उसने क्वेश्चन में और कही है, दैट वी हैव टू वेरीफाई इट बाय द फॉर्मूला लाइक LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू A इंटू B, जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी नंबर्स है उनका प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, LCM कितना निकल कर आया है 182। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, LCM कितना आया है यहाँ पर 182 मल्टीप्लाई HCF कितना मिला है 13 इज इक्वल टू, जो हमारी पहली वैल्यू है कितनी है 26 एंड द सेकेंड वैल्यू इज 91। चेक कर लेते हैं, 182 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 कैरी आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 2 8 1 6 4 एंड 2 कितने हो जाएंगे 6, 5 एंड 8 कितने होते हैं 13 और यहाँ पर आ गए 2 2 3 6 6 इज इक्वल टू। इसी तरह से 91 और 26 का मल्टीप्लाई करा कर देख लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 कितना हो जाएगा 6 6 13 एंड 2 कितना आ गया 2 3 6 6। सो दिस विल बी द वेरिफिकेशन। ओके, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है 510 एंड 92। फर्स्टली फैक्टर्स करके देख लेते हैं 510। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सामने से दिखाई दे रहा है कि 5 से इजीली कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5। ठीक है, जब भी कभी हम दो डिजिट्स लेते हैं तो वहाँ पर क्या ऐड करते हैं 0। ओके, 5 2 जा 10। नेक्स्ट 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। ओके, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 उधर जाएंगे 21, 3 7 जा 21 एंड लास्ट में प्राइम नंबर 17 आ जाता है। ओके, अब इसको चेक कर लेते हैं। 510 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह से 92 निकाल लीजिए।
92, 2 आ रहा है लास्ट में, डायरेक्टली 2 से कंसीडर करेंगे, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देन 23 1 ज़ा 23, क्योंकि 23 किसी की टेबल में नहीं आता है, सिर्फ अपनी, और 1 की टेबल में आता है, प्राइम नंबर है। ओके, नाउ लेट्स सी 92 इज इक्वल टू, वी गॉट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। ओके, अब यहाँ पर पेयर बना लेंगे, 2 का पेयर बन रहा है, नीचे की लाइन में 3 कहीं पर नहीं है, 5 भी कहीं नहीं है, 17 भी कहीं नहीं है, ठीक है। तो पेयर बना लेंगे, लेट्स सी HCF विल बी 2। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है LCM। LCM में क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। सारी ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर पेयर आ गया 2, ठीक है, एक और 2 आ गया, देन 3, देन 5, देन 17 एंड 23। लेट्स चेक इट, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 0 लिखेंगे, 6 7 ज़ा 42, 4 आ गया, 6 1 ज़ा 6, 7 8 9 10, 1 0 2 0 की 23 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 1 0 2 0 23, 0 3 2 ज़ा 6, 0 3 1 ज़ा 3। ओके बच्चों, 2 की 0 से करेंगे 2 आ जाए, 0 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 0 2 1 ज़ा 2, 0 6 4 3 2, कितना आ गया, 2 3 4 6 0, ठीक है। ये हो गया आपका LCM। ओके बच्चों, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए वही हमारे पास फॉर्मूला है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। अब यहाँ पर देखिए HCF कितना आया है, 2 आया है, LCM कितना आया है, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0 इज इक्वल टू, एक वैल्यू हमारी है 510 एंड दूसरी वैल्यू है 92। ओके बच्चों, चेक कर लेते हैं, 2 की 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी है, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 6 9 2 0। अब इधर साइड चेक कर लेते हैं, 510 92, 0 से 0, ठीक है, 2 इंटू 0 0 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 इंटू 0 0, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 0 2 9 6 4, 4 6 9 2 0। ओके बच्चों, समझ में आया इतना, ठीक है। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट आता है 3 3 6 एंड 54। ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। होप इतना आप लोगों को समझ में आया हो। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स निकालने हैं और LCM और HCF निकालना है, ठीक है। वी हैव फर्स्ट नंबर 15 12 एंड 21, ठीक है। फर्स्टली 12 का देख लेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। देन नोट डाउन 12 के फैक्टर्स कितने बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। 15 का चेक कर लीजिए, 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ओके, 15 का फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके बच्चा, नेक्स्ट देख लीजिए 21, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। समझ में आया, यहाँ पर 21 के फैक्टर्स कितने बन रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, अब यहाँ पे जब आपको HCF लेना है, HCF के लिए हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो यहाँ पर जो हम पेयर कर रहे थे, इसी तरह से यहाँ भी पेयरिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 3 एंड 3 तीनों के ही फैक्टर्स में 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके,
अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर को ऐसे ही लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय जो बाकी के वैल्यूज बचे हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, कितना हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 7 ज़ा 42। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया? 420। ओके बच्चों, समझ में आया? यहाँ लेट्स सी सेकंड वन, 17 23 29। 17 प्राइम नंबर है, 17 1 ज़ा 17। ओके, 17 का फैक्टर कितना आ गया? 17 की पावर 1। ओके, नेक्स्ट 23, 23 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ठीक है, 23 1 ज़ा 23, कितना आ जाएगा? 23 की पावर 1। इसी तरह से 29 1 ज़ा 29, 29 का कॉमन फैक्टर क्या आ जाता है? 29 की पावर 1। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर 17 तो है, 23 और 29 नहीं है। तो आपने क्या किया? यहाँ पे 23 की पावर 0 लिख दी, यहाँ पे 23 नहीं है, यहाँ पर भी 23 की पावर 0 लिख दी। सेकेंडली 17 देख लीजिए, 17 यहाँ नहीं है, 17 की पावर 0 लिख दी और यहाँ भी 17 की पावर 0 मेंशन कर दी। इसी तरह से 29 इन दोनों फैक्टर्स में नहीं आ रहा है, तो 29 की पावर 0 लिख देंगे और यहाँ पर भी 29 की पावर 0 लिख देंगे। अब कितना आ जाता है? जो कि लीस्ट पावर होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर HCF के अंदर आप लीस्ट पावर 17 की, 23 की और 29 की लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17 की लीस्ट पावर कौन सी आ गई? 0। इसी तरह से 23 की लीस्ट पावर कौन सी आ गई? 0 एंड 29 की लीस्ट पावर कौन सी आ गई? 0। ओके बच्चा, अब हमें पता है कि जब भी किसी डिजिट की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पर जो आपका HCF है कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं LCM। LCM के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29। ओके, अब देखेंगे LCM। लेट्स सी, 17 को 23 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 23 मल्टीप्लाई बाय 17, 7 3 ज़ा 21 2। ठीक है, 7 2 ज़ा 14 15 एंड 16 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 1 3 और 6 कितने हो गए? 9 2 और 1 3 391। अब 391 की मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे? 29 से। ओके, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा कितना होते हैं? 81 होते हैं। यहाँ पर 8 कैरी लगा देंगे, 9 3 ज़ा 27, 28 29 30 31 32 33 34 35। ओके, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 35। उसी तरह से 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 1 2 3 ज़ा 6 और 1 7 9 2 और 1 3 8 एंड 5 कितना होता है? 13 होता है। 3 आ गया, 1 कैरी लगा, 7 एंड 3 10 एंड 1 11 कितना आ गया? 11 3 3 9। दिस विल बी योर LCM। ओके बच्चों, होप आप लोग को समझ में आया हो। अब आपके पास आता है क्वेश्चन 3 जिसमें 8 9 एंड 25 का आपको LCM और HCF निकालना है। ओके, सो दिस विल बी योर homework. Okay, here we have question number 4. Given that HCF 306 and 657 is equal to 9, find LCM 306 and 657. अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ऑलरेडी कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं ओनली फॉर 2 इंटीजर्स। ठीक है, उसको क्या कर देंगे? प्रोडक्ट ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है HCF 306 एंड 657 मल्टीप्लाई बाय LCM कितना दे रखा है? 306 एंड 306 657 इज इक्वल टू दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई 306 मल्टीप्लाई बाय 657। ओके बच्चों, अब यहाँ पे HCF कितना दे रखा है? 9 दे रखा है मल्टीप्लाई बाय LCM 306 657 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657।
इस वैल्यू को आप किधर ले जाएंगे, डिवीजन में ले जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, एलसीएम, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो जाएगा एलसीएम 306 657 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन 9। ओके, 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6। एक बार और कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा 27। ओके बच्चा, अब यहाँ पर 102 एंड 219 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 219 102 मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 9 ज़ा 18, 1 यहाँ कैरी आया, 2 1 ज़ा 2 1 3, 2 2 ज़ा 4, 0 0 0। किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई 0 से होती है तो 0 ही आ जाता है। देन 9 1 2 कितना आ जाएगा, 8 3, 9 एंड 4 कितने हो गए, 13। देन 1 और 1 2 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 3 3 8। ओके स्टूडेंट्स, इज इट डन? ओके बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, क्या कहता है कि अगर कोई हमने नंबर लिया है 6 की पावर n तो वो 0 से एंड हो सकता है। ठीक है, नेचुरल नंबर देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ कोई नंबर है 6 की पावर n। ठीक, अब ये जो वैल्यू है n, इफ n इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर 1 रखूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 6 की पावर 1 इज इक्वल 6। ठीक है, सेकेंडली इफ n इज इक्वल टू 2 रखा जाए, मीन्स कि 6 की पावर 2 रखा जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 मीन्स की 36। ओके बच्चा, नेक्स्ट इफ आई विल टेक हियर n इज इक्वल टू 3, 6 की पावर 3, दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216। तो कुल मिलाकर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर अब मैंने यहाँ पर n की पावर 4 रखी है, 6 की पावर 4, दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई भी डिजिट आएगा और उसके एंड में भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या चीज़ देखी कि कोई भी डिजिट हम यहाँ पर n के प्लेस पर लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर n के प्लेस पर रखते हैं, तो एंड में क्या आ रहा है, 6 6 6 6 6। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर याद रखिए कि जब भी हमें कोई डिजिट एंड करना होता है 0 से, ठीक है, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई होने चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल होना ही चाहिए। यहाँ पर 6 का नेचुरल नंबर्स रखने पे 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा जो भी रख रहे हैं, सभी में एंड में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी नंबर एंड 0 से तभी होता है जब उसके फैक्टराइजेशन में क्या आता हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अंडरस्टैंड, 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन आता हो। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कही है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर नहीं करना है, लेकिन समझ लीजिए कि जब भी हम 6 के लिए कोई भी वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, यहाँ पे n के प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर लगा रहे हैं, तो वहाँ पे एंड में 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, लेट्स सी। सपोज आई हैव 6 की पावर n। ठीक है, अब मैं इसको फैक्टराइज कर दूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की होल पावर n। ठीक है, इसका क्या मतलब है, 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n। अब सपोज करिए कि 2 के लिए हम n की जो भी वैल्यू लगाएंगे तो एंड में क्या आता जाएगा, 2 2 2 इवन नंबर्स आते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 के लिए जो भी वैल्यूज लगाएंगे तो 3 3 3। ठीक, इसी तरह से 6 के लिए हमने जब भी कोई वैल्यू पुट करी तो वहाँ पे क्या आता गया, 6 आता गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 और 5 नहीं आया है। इट मीन्स कि ये नंबर
चाहे हम कोई नेचुरल नंबर लें, ठीक है, एंड में ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, सिंस 6 की पावर n contains only 2 and 3, या आप इसको ऐसे मेंशन कर लो 2 and 3, ठीक है, as prime factors, which means 6 की पावर n does not have 5 as the prime factor, so it cannot end with 0। ठीक है बच्चों, समझ में आया। होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कौन से नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा 2, 4, 8, 12, इन सभी के दो से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं, तो इसमें ये क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए, वी हैव 7 into 11 into 13 plus 13। ठीक है, अभी मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ पर दो टर्म्स सपोज कर लेंगे हम, ये पहली टर्म हो गई और ये दूसरी टर्म हो गई। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, हम बहुत लंबी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 13 ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको आसान बना लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, दोनों में से 13 मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब इस वाली टर्म में से क्या बचा? 7 into 11 बचा। ठीक है, प्लस यहाँ से 13 बाहर आ गया है, तो क्या बचेगा? 13 1 जा 13, 1 बचेगा। ठीक है, दूसरी टर्म में से कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। ठीक, अब इसको अंदर आप सॉल्व कर लिए, 13 7 मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा 77 प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 77 और 1 कितना हो गया? 78। ठीक है, अब आप कहोगे इसको फिर मल्टीप्लाई करो, नहीं, इसको मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इसके फैक्टर्स देखिए। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है 13 मल्टीप्लाई बाय 78, इसका एक फैक्टर तो 1 ही होगा। ठीक है, एक फैक्टर 1 होगा, क्योंकि ये 13 इंटू 78 करके जो भी नंबर आएगा उसमें एक फैक्टर उसका क्या होगा? 1 आएगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या होगा? अपने आप में वो नंबर होगा जो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया। तीसरी चीज़ कि यहाँ पे जो 13 आ रहा है, इस नंबर की मल्टीप्लाई करने पर 13 भी तो उसका एक फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 78 को देखें, तो ये जो नंबर की मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आएगा XYZ कोई भी नंबर, ठीक है, उसका एक फैक्टर 78 भी होगा। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 1 2 3 4, ठीक है, दो से ज़्यादा फैक्टर तो हमने इसके यहीं देखे हैं, सामने से ही देख लिए, मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इसको फर्दर डिवाइड भी कर सकते हो। भाई 78 है, ठीक है, तो ये और ज़्यादा अपने फैक्टर्स दे सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पर दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो नंबर कैसा होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ठीक, अब आप यहाँ लिख सकते हैं क्लियरली 13 into 78 has more than 2 factors, so the number कौन सा वाला है? This one, 7 into 11 into 13 plus 13
इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। सिमिलरली हम इसका दूसरा पार्ट भी चेक कर लेते हैं। सो सेकेंडली क्या दे रखा है, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने इससे पहली वाली टर्म में किया था। दोनों को अलग अलग टर्म्स कंसीडर कर लिया। अब यहाँ से 5 और 5 कॉमन आ रहा है, 5 को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया। क्या बचता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 देन 3 देन 2 देन 1 प्लस 1। ओके बच्चों, देन 5 को बाहर रखिए, 7 6 42 मल्टीप्लाई 4 3 12 12 2 24 प्लस 1। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 42 मल्टीप्लाई बाय 24। ओके, 4 2 8 4 4 16 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4 2 4 8 कितना हो जाएगा 8। 6 एंड 4 कितना हो गया 10। 0 यहाँ लगा, 1 यहाँ क्या लगा, 8 9 10 1 0 0 8। तो अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 8 प्लस 1। ऐड कर दो 5 1 0 0 9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 9। ठीक है, अब इस नंबर को चेक कर लेते हैं कि इसके कितने फैक्टर्स बन रहे हैं। जैसे कि पहले वाले नंबर में 13 इंटू 78 के 4 फैक्टर से भी ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे थे, तो वो कंपोजिट नंबर में कंसीडर किया जा रहा था। उसी तरह से इसे चेक कर लेते हैं। अब रही बात 1 की, तो 1 इसका अपने आप में ही फैक्टर होगा। अब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, वो नंबर खुद अपना एक फैक्टर होगा। ओके, फिर अब बात आती है 5 की। ठीक, तो 5 भी यहाँ पर जो भी XYZ नंबर मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, उस नंबर का एक फैक्टर 5 भी होगा और एक फैक्टर 1009 भी बनेगा। ओके बच्चा, अब यहाँ पे 1 2 3 4 फैक्टर्स तो हमें सामने से ही नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ओके, सो विल राइट हियर क्लियरली द नंबर 5 into 1009 has more than 2 factors. So the number, कौन सा वाला नंबर जो कि क्वेश्चन में गिवन है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 then 2 then 1 plus 5 is a composite number. अंडरस्टैंड बच्चा, समझ में आया? होप क्लियर हो गया हो। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके आसपास कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सपोज कि सोनिया कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, और कितने मिनट्स लगते हैं उसको यहाँ से पूरी फील्ड का राउंड लेने में 18 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ठीक है, रवि को पूरा राउंड लेने में कितने मिनट्स लग रहे हैं, 12 मिनट्स लग रहे हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मीन्स कि रवि ने भी यहीं से स्टार्ट किया है और कितने मिनट्स में कवर करता है, 12 मिनट्स के अंदर। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, बस सोनिया 18 मिनट्स में ये पाथ कवर करती है और रवि 12 मिनट्स में कवर करता है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें ये बताना है कि दोनों कितने देर बाद, कितने मिनट्स के बाद में स्टार्टिंग पॉइंट पे जाकर मिलेंगे। अब सोनिया का जो टाइम है वो कितना है, 18 मिनट्स है, जो उसने पूरा राउंड लेने में किया है। ठीक है, देन रवि का जो टाइम कवर है कितना है,
12 मिनट्स है। चीज़ यहाँ पर याद रखिए कि सोनिया ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। अब मैं कहूँ कि 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, तो सपोज करिए सोनिया तो यहीं पर होगी या रवि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ होगा, तो उनको अभी मिलने में काफ़ी टाइम होगा। ठीक है, मीन्स कि इन दोनों को हम बड़ी वैल्यू निकालेंगे। जब भी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कैसा नंबर आएगा, बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, अब हमें ये भी तो पता करना है कि इस तरह के क्वेश्चन में हम HCF निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, या फिर LCM निकालेंगे। तो उसके लिए अगर हम बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई किस में करते हैं, LCM के अंदर। ठीक है, और अगर हमें छोटी वैल्यू निकालनी है, छोटा नंबर निकालना है, तो वहाँ पे हम फैक्टर्स करते हैं, और फैक्टर्स किस में करते हैं, HCF में। ठीक है, तो यहाँ पर जब बड़ा नंबर निकल रहा है तो हम क्या कर देंगे, LCM दोनों वैल्यूज़ का निकाल लेंगे। ठीक है, सोनिया का टाइमिंग 18 एंड रवि का टाइमिंग कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो। 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 9 को ऐसे ही लिख देंगे, 2 3 ज़ा 6, देन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 1। ठीक है, LCM के लिए सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36। अब जबकि यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज़ किस में थी, मिनट में थी, और उसने हमें आंसर भी किस में निकालने के लिए कहा है, मिनट में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 मिनट्स। मीन्स कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट्स के बाद जाकर मिलते हैं। ओके बच्चों, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वी हैव completed first exercise of the first chapter. We'll see the second one tomorrow. ओके, अपकमिंग वीक के लिए स्केड्यूल दे दूंगी, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी रेडी। ओके, टिल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।